गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बालेश्वर प्रसाद आप लोगों के बीच में पंचम वर्ग से हिंदी विषय का पाठ 3 यानी सीरीज 3 शुरू करने वाले हैं। जो आपका 3 चैप्टर जो है तीसरा पाठ, इसमें खिलौने वाला कविता यानी ईदगाह का एक कहानी है। जो कहानी इसके 2 सीरीज बन जाते हैं। एक सीरीज आपका सीरीज 1 हो जाता है, यानी आपका सीरीज 3/2 है, और एक हो जाता है 3/1, यानी कि तीसरा सीरीज का 2 पार्ट होता है। 3 सीरीज में 2 सीरीज बनते हैं। 2 सीरीज कौन बनेंगे, क्योंकि आपका लेसन 1 जो होगा पहला सीरीज होगा, 2 दूसरा सीरीज होगा, लेसन 3 जो है ये तीसरा सीरीज होगा। तीसरा सीरीज में आपके 2 सीरीज है, क्योंकि एक आपके कविता बन जाते हैं, दूसरा आपका क्या बन जाता है, कहानी बन जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि खिलौने वाला यानी कविता जो है ईदगाह के बारे में वर्णन किया गया। ईदगाह यानी कहानी में आप पढ़े होंगे, या इसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे इस पे ईदगाह के कहानी में कविता में आपको क्या जिक्र किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि ईद समाप्त होता है, जो मुस्लिम वर्ग के पवित्र पर्व के रूप में ईद मनाया जाता है। काफी साफ सुथरे सफाई से रहा जाता है, इसमें पाक साफ रखते हैं लोग, और पूरे 30 दिन तक रोजा करने के बाद अंत में जिस दिन ईद होता है उस दिन मेले लगते हैं, और उस मेले में जो लोग जाते हैं खरीदारी करने के लिए, बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, सभी लोग खुशियां मनाते हैं। तो वही ईदगाह में जाते हैं, और ईदगाह में जब जाके खरीदारी करते हैं तो उस पे जो यहाँ कविता दिया गया है कि वह देखो माँ आज, एक बच्चा अपने माँ से कह रहा है, एक छोटा बच्चा जो है अपने माँ से क्या कह रहा है कि वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। अपने माँ से बता रहा है कि ये माँ वह देखो आज आया है, फिर कौन, खिलौने वाला आया है। और क्या लेकर आया है कि कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौनों को, जो नए रूप में खिलौने हैं, नए नए ढंग के खिलौने हैं, वह सारे खिलौने को लेकर आया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, हरा हरा तोता पिंजड़े में, तोते जो है हरे हरे रंग के हैं, हरे हरे रंगों में उसको रंगा गया है, और ऐसे बनाया गया है कि हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, गेंद भी है, एक पैसे वाली गेंद भी उसमें उपस्थित है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, उसमें जो खिलौना लाया है उसमें छोटी सी एक मोटर गाड़ी लेकर आया है, और वो मोटर गाड़ी जो है सर 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 चलने वाली है। ठीक है। सिटी भी है कई तरह की, सिटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, सिटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भड़भक। जब सिटी भी उसमें है, सिटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, उसमें कई तरह के सुंदर खेल भी है। चाबी भर देने से भक भक, जब चाबी भर दिया जाता है तो भक 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 भक, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, या भक भक करती हुई चलने वाली, इसमें क्या है, रेल भी है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, गुड़िया भी है, उसमें गुड़िया भी लाया है खिलौना वाला कि गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। वह गुड़िया जो है बहुत भले सी दिख रही है, और कानों में क्या पहनी हुई है, कानों में बाली पहनी हुई है। तो गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, उस गुड़िया का टी शर्ट जो पहनाया गया, टी शर्ट समझते हैं ना, जर्सी शॉर्ट के रूप का जो जर्सी होता है टी शर्ट, तो पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट, और कानों में बाली पहनी हुई है, और छोटा सा क्या है उसका, टी शर्ट है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, उसमें छोटे छोटे, काफी छोटे छोटे आकार के खिलौने वाला लोटा, और
लोटा लेके आया है, थाली लेकर आया है, छोटे छोटे आकार का धनुष भी लाया है और बाण भी लेकर आया है। धनुष और बाण तो समझ रहे हैं, धनुष बाण, बाण यानी तीर, धनुष जिसपे तीर चलाया जाता है, तो छोटे छोटे धनुष बाण भी है छोटी छोटी तलवार, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने से ले लो भैया, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौनों से ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, जोर जोर वह रहा पुकार। यानी कि छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने से ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। वह बहुत जोर जोर से क्या कर रहा है, पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, लोगों के बीच में बता रहा है। क्या बता रहा है कि मेरे पास जो भी खिलौने हैं, छोटी छोटी तलवारें हैं, छोटे छोटे धनुष बाण है, नए नए खिलौने हैं, और गांव में चिल्ला रहा है कि भैया इसको क्या करो, ले लो ले लो। और कैसे ले लो, पैसे दे के ले लो, पैसे दे के ले लो। इस तरह से मुन्नू ने चिड़िया ले ली है, मुन्नू ने क्या खरीदा है, तो मुन्नू ने चिड़िया खरीदा है। मुन्नू ने चिड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मुन्नू ने चिड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए 4 पैसे, अम्मा, माँ तुमने तो मुझे ला कर और कितने पैसे दे दिए, मुझे तो 4 पैसे दे दिए। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए 4 पैसे, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन से करो विचार, कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन से करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, तुम सोच रही हो कि मैं ले लूंगा, तोता ले लूंगा, बिल्ली ले लूंगा, मोटर रेल ले लूंगा, तो तुम सोचती हो, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, लेकिन माँ मैं यह लेने वाला नहीं हूं, मैं यह कभी नहीं लूंगा। ये तो है बच्चों का खेल, ये तो सब खिलौने जो हैं बच्चों को खेलने के लिए बने हुए हैं, ये सब है बच्चों के खेल। तो माँ मैं क्या लूंगा, देखो मेरी बातें, कि मैं तलवार खरीदूंगा माँ, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। अगर मुझे लेना होगा तो मैं तलवार खरीदूंगा, और नहीं तो मैं तीर और कमान खरीदूंगा। जंगल में जा किसी लड़का को मारूंगा राम समान, जंगल में जा किसी तड़का, जंगल में जाने के बाद मैं तीर कमान लूंगा, तलवार लूंगा, लेकिन मैं जब जंगल में जाऊंगा तो जंगल में जाने के बाद किसी तड़का को, तड़का का नाम तो सुने हैं, तड़का माने वो राक्षस था, जंगल में था, राम ने तड़का का वध किया था, तो उसे ही जंगल में जाकर मैं किसी तड़का को मारूंगा। किसके जैसा है, भगवान श्री राम जी के जैसा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरो, तपसी यज्ञ करेंगे असुरो को मैं मार भगाऊंगा, तपसी यज्ञ करेंगे असुरो को मैं मार भगाऊंगा। मैं तीर कमान लूंगा, मैं तलवार लूंगा, तो मैं राम के समान, तड़का जैसे राम ने तड़का को मारा था, श्री राम ने तड़का को क्या किया था, मारा था, उस तरह से मैं भी किसी तड़के को मारूंगा। और तपसी यज्ञ करने वाले बहुत बड़े बड़े तपसी यज्ञ के असुर हैं, राक्षस है, दानव है, उनको मैं मारकर क्या करूंगा, भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही काम मैं धीरे 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 करते 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 एक दिन समय आएगा कि मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा। वही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। परमा बिना तुम्हारे वन में, परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। हे माँ, तुम्हारे बिना वन में मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ, संभव ही नहीं है। मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, दिन भर घूमूंगा जंगल में, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहां पर आऊंगा, लौट कहां पर आऊंगा।
किससे लूंगा पैसे रूठूंगा, किससे पैसे लूंगा, किससे मैं रूठूंगा, तो कौन मना लेगा। जब आपके साथ नहीं रहूंगा तो जब मैं रूठूंगा तो पैसे किससे रूठूंगा, किससे पैसे लूंगा, कौन मुझे मनाने का काम करेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, कौन ऐसे लोग हैं जो मुझे गोद में बिठा लेंगे और मनचाहे चीजों को दे देंगे। अर्थात कि किससे लूंगा पैसे, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मनाएगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीजें देगा। इसलिए हे मां, इस तरह से आपको, आपके बिना मैं न रह सकता हूं और मैं अकेले इस मेले में नहीं जा सकता हूं। प्रिय दोस्तों, छात्रों, आप ध्यानपूर्वक मेरे कविता को सुने। मैं आपसे एक बात स्पष्ट करूंगा कि आप सबसे पहले, अगर आपके पास पुस्तक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस कविता को पहले अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें और उत्तर पुस्तिका में नोट करने के बाद आप इसको, आपका वर्क एक, यह कविता जो है यानी तीसरा सीरीज का पहला भाग, तीसरा लेसन का 2 सीरीज है, सीरीज 3/1, 3/2। तो तीसरा सीरीज का 2 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट आपका है। इसमें आज अगर आपको यह वर्क दिया जाता है तो आप कल आपके क्लास का अपलोड भी नहीं होगा, क्योंकि आपके काम बहुत होंगे। काम बहुत होंगे का मतलब कि आप इसको पूरा करेंगे, इसको पूरा करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस पे कुछ प्रश्न और उत्तर दिया जाएगा, जिस प्रश्न और उत्तर का जवाब आपको कल इत्मीनान से बनाने हैं और बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। मैं देखूंगा कि आपके कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और कितने गलत हुआ, तो उसका जवाब जैसा आपका होगा उसका रिजल्ट हम बताएंगे आपको। लेकिन आप इसको उतारेंगे। और आपसे एक बात मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो एक बात ध्यान दें कि उसके दाहिने हिस्से में जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको एक बार क्लिक कर दें। वो रेड नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्लैक है तो ठीक है, रेड नहीं होना चाहिए। और हो सके तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं कि कविता से, इस कविता के साथ कुछ बातें हैं, उस बातों को अभी हम प्रश्न के रूप में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न इसमें किए जा सकते हैं। तो इधर से हम मिटाना शुरू करते हैं और प्रश्नों को हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इसमें एक प्रश्न बनता है कि कविता और तुम, यानी कविता और आप या कविता और तुम अगर हम लिखते हैं, कविता और तुम, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इस कविता में जो हमने देखा कि प्रश्न में आपका पुस्तक में दिया हुआ है कि तुम्हें किसी न किसी पर, किसी न किसी से बात करने पर या रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। जब आप देखते होंगे घर पे कि घर पे क्या होता है कि जब आप रूठते होंगे, रूठने के समय आपको कोई ना कोई तो मनाता होगा, कोई ना कोई आपको समझाता होगा। तो अक्सर आप इसमें बताएंगे कि इसका खंड क है, खंड 1 है और 1 में क प्रश्न है। इस क प्रश्न में आप देखेंगे कि अक्सर तुम किस चीज की बातों पे रूठ जाती हो, अक्सर तुम किस बातों पर रूठ जाती हो या रूठ जाते हैं, रूठ जाती हो या रूठ जाते हो। इसका उत्तर आपको लिखना है कि कौन से बातों पे आप रूठ जाते हैं। दूसरा इसका है ख में,
माँ के अलावा और कौन कौन है जो आपको मनाते हैं? माँ के अलावा और कौन कौन है जो आपको मनाते हैं? बात समझ रहे हैं? इसके बाद आप देखेंगे फिर कि हम अक्सर कई ऐसे त्योहार मनाते हैं। इसका दूसरा खंड है कि जब हम, यह पहला खंड का दो था, क और ख। दूसरा खंड में है कि हम कई ऐसे पर्व मनाते हैं। तो कई ऐसे पर्व मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। पर्वों में हम देखते हैं कि हमेशा पर्वों में बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और उसी बुराई में अच्छाई की जीत के लिए हम अलग अलग ढंग से अलग अलग पर्वों को हम मनाते हैं। तो इसमें बुराई पे अच्छाई की जीत जो होने का बात है कि इसी पर हम बल देते हैं। ऐसे त्योहारों को मनाने के लिए, जो ऐसा त्योहार होता है तो ऐसे त्योहारों को मनाने के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके अपने घर पे सुनाइए कि कौन कौन ऐसी कहानियां हैं, है ना, कौन कौन ऐसा त्योहार है जो बुराई से अच्छाई पे क्या होता है, बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ता है, या बुराई पे अच्छाई का जीत होता है। यह आपको एक सूची बनाने हैं। इसके बाद इसका तीसरा खंड है, यह दूसरा खंड हुआ। तीसरा प्रश्न का खंड है आपका कि जब तुम कभी ऐसा है कि रामलीला का मैदान देखते हैं, तो रामलीला के मैदान में जब जाते हैं तो रामलीला के जरिए या किसी भी रामलीला के जरिए या किसी भी कहानी के जरिए, रामलीला के जरिए या किसी भी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में, रामचंद्र जी हैं, उनके बारे में जाना समझा होगा, आपने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो इसमें कहा जा सकता है कि आपको उनकी कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी होगी। रामचंद्र जी की बातें अगर आप सुने होंगे कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, या किसी रामलीला के माध्यम से, या किसी भी रूप से आप सुने होंगे, तो कौन से उनकी बातें आपको सबसे अच्छा लगता है, उन बातों को आपको क्या करना है, तीसरा नंबर जो आपका सवाल है, यानी 3 नंबर कि रामचंद्र जी की अच्छाई, कौन सी अच्छाई आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगा है उसको आपको यहां पे क्या करना है, लिखना है तीसरा में। चौथे में देखिए कि चौथा बात आपको कहा जा रहा है क्या, चौथा बात में है कि नीचे दिए गए, चौथा प्रश्न आपका है कि नीचे दिए गए, आपके पास पुस्तक है तो उसको देखते चले कि नीचे दिए गए भाव इस प्रकार के हैं कि उस भाव में कविता के जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटना है। कविता के जिन पंक्ति में यह भाव आया है कि उस भाव को क्या करना है, उन्हें हमें छांटना है। तो भाव क्या है, जैसे खिलौना वाला साड़ी नहीं बेचता है, खिलौना वाला साड़ी नहीं बेचता है। इसमें भाववाचक या भावना का बात किया गया है। खिलौना जो हो गया आपका संज्ञा हो गया, और संज्ञा में यहाँ वाला लगा दिया गया, तो एक तरह की क्या है, भाववाचक है। तो खिलौना वाला साड़ी कभी नहीं बेचता है, तो यहाँ खिलौना वाला आपका क्या हुआ कि इसमें भाववाचक आ गया। इस तरह से आप अगला देखेंगे कि खिलौना वाला बच्चों को लिए, खिलौना वाला जो होता है बच्चों के लिए क्या करेगा, आवाजें लगा रहा है। तो खिलौना वाला बच्चों के लिए हमेशा क्या करता है कि आवाजें तो लगाता है, और तेज आवाजें लगाता है ताकि बच्चे उसके बातों को सुने और क्या करें कि अपने छुपाए हुए पैसे के माध्यम से उस खिलौने को कर दे, या अपने माता या पिता को वो परेशान करें, और परेशान करके किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से वो खिलौने को खरीदवाए जो उसको अच्छा लगता है या उसको पसंद आता है। ठीक है। इसका अगला है गम है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। हर किसी को अलग अलग सोच होता है, और अलग अलग सोच के हिसाब से जिसकी जो मानसिकता होती है उसी प्रकार के खिलौने को पसंद करता है। तो हमें कौन से प्रकार के खिलौने को लेना चाहिए, उससे माँ की सलाह चाहिए कि नहीं चाहिए। खिलौने लेने के साथ माँ की सलाह भी चाहिए कि हमें किस प्रकार के खिलौने को लेना चाहिए। इसके बाद है कि माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बैठाएगा।
आपका इसका घ नंबर क्वेश्चन है कि माँ के बिना कौन मनाएगा। माँ जब आपको मनाती है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब माँ नहीं होगी या माँ को छोड़ के और किसी से मनाने की बात आता है तो माँ के बिना आपको कौन मनाएगा, कौन समझाएगा। ये बात हुआ। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं कि मूंगफली ले लो, मूंगफली। मूंगफली बेचते हुए देखे हैं आप लोग। तो मूंगफली ले लो, मूंगफली यानी कि आपका ये पांचवा भाग है, पांचवा हिस्सा। इसमें कहा जाता है कि गरम करारी टाइम पास मूंगफली, जैसे उचलाता है ना कि मूंगफली ले लो, मूंगफली गरम करारी टाइम पास, मूंगफली मूंगफली ले लो गरम करारी टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, मूंगफली ऐसे चिल्लाता है ना। आप देखते होंगे स्टेशन पे, आप देखते होंगे बस स्टैंड में। तो इसी तरह से ये आपको एक तरह का एक्टिंग करना है। एक्टिंग समझते हैं कि तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज लगाते हुए सुना होगा। फेरी वाला जो फेरी लगाता है, जैसे कपड़ा बेचता है, कोई कोई सामान बेचता है तो चिल्लाता है, ऐसे आवाज लगाते हुए सुना होगा आपने। और गली में, मोहल्ले में, ऐसे ऐसे जगहों पे जो फेरी वाला क्या करता है कि आते जाते और किस ढंग से आवाज लगते हैं, उनका अभिनय करके हमें दिखाना है कि जो फेरी वाला आता है जाता है कैसे कैसे आवाजों को लगाता है। एक अभिनय करके हमको समझना है कि कैसे वो आवाज लगाता है और वे क्या क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करना है। अभिनय करना तो है ही, और साथ में बोलते क्या क्या है उस तरह का एक संग्रह तैयार करना है, जो आपके नोटबुक में संग्रह तैयार करना है कि फेरी वाले जो है, फेरी वाले किस प्रकार के आवाजों को निकालते हैं, कैसे आवाजों को बोलते हैं, उसका एक संग्रह हमें तैयार करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फिर कि खेल और खिलौने पे चलते हैं, क्योंकि हम इस कविता में खेल और खिलौना ही देखे। खेल और खिलौना, तो खेल और खिलौना में हम क्या देखेंगे कि तुम यहां, जैसे क नंबर प्रश्न है, खेल और खिलौना का अगर क नंबर प्रश्न का हम केयर करें, ध्यान दें कि तुम यहां जैसे लिखे खिलौनों में, कुछ प्रश्न में लिखे हुए खिलौने हैं कि कौन कौन से खिलौने का नाम है, तो लिखे खिलौनों में किसे लेना पसंद करोगे। जो खिलौना का नाम लिखा गया है वैसे खिलौनों में कौन सा लेना पसंद करोगी या कौन सा लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पसंद के खिलौने आपका कौन सा हो सकता है, पसंद के खिलौना। तो पसंद का खिलौना में हम देखेंगे कौन कौन सा पसंद का आपका खिलौना हो सकता है। जैसे मान लीजिए गेंद देखे हैं, अब आपका पसंद का है कि नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है आपके पसंद का हो। यह भी हो सकता है कि हवाई जहाज आप देखे हैं, हवाई जहाज, यह भी आपके पसंद का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोटर गाड़ी देखे हैं, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी देखे हैं, या फिर फिरकी कहिए। ऐसे करके आपके कई खिलौने हैं, इन सभी खिलौनों का। इसके बाद और भी खिलौने हैं, जैसे आप जानते हैं कि गुड़िया है, गुड़िया भी आपके खिलौना में आता है। गुड़िया के अलावा आपके और भी कई खिलौने आते हैं, जैसे बर्तन के कुछ सेट हो जाते हैं, बर्तन सेट हो जाते हैं, यह भी कुछ खिलौनों में आता है, बर्तन सेट में। इसके बाद आपके खिलौने में जैसे कविता में वर्णन किया गया था, धनुष बाण हो गया आपका, खिलौने कई प्रकार में है। इसके बाद हो गया बल्ला हो गया, ठीक है। बल्ला के बाद आप देखिए कि कुछ और भी कई तरह के खिलौने हो सकते हैं, जिसका आपको एक सूची तैयार करना है। इसी का ख नंबर में देखिए, प्रश्न नंबर ख में क्या है कि तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। खेल जो होता है कि साथियों के साथ खेल, उस खेल का एक सूची बनाना है, साथियों के साथ खेल। तो साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो या खेलते हो, तो कभी हो सकता है कि कबड्डी खेलते हैं, हो सकता है कि कित-कित खेलते होंगे, हो सकता है कुछ लोग गोली खेलते हैं, हो सकता है कुछ लोग अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। तो आपके साथियों के साथ आप कौन सा खेल खेलते हैं, इसके बारे में एक सूची तैयार करना है। और फिर हम चलते हैं इसके अगले खंड में। तो अगले खंड में आपका प्रश्न बनता है
अगले खंड में आपका प्रश्न बनता है कि जब खिलौना वाला शब्द संज्ञा में बोला जाता है, खिलौना वाला, कि खिलौना वाला शब्द संज्ञा में मतलब में संज्ञा में क्या होता है कि वाला जोड़ने से बना है, संज्ञा में वाला जोड़े, खिलौना संज्ञा है उसमें वाला जोड़ने से बना है, तो नीचे लिखे वाक्यों में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके, है ना, दूसरे खंड के, तो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हिस्सों का, नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के बाद संज्ञा क्रिया आदि की उसमें पहचान करें। ध्यान से देखें और संज्ञा क्रिया आदि की पहचान करें, यानी कि संज्ञा की पहचान करना है आपको, क्रिया की पहचान करना है आपको, ठीक है, संज्ञा की पहचान और क्रिया की पहचान आपको करना है। तो कुछ वाक्य इस प्रकार के दिए गए हैं कि जैसे मान लीजिए कि पान वाले का नाम सुने हैं, जो पान बेचता है, तो पान वाले की दुकान आज बंद है, पान वाले की दुकान आज बंद है, ठीक है, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो इस तरह से इसमें पान में क्या हुआ, वाला लगा दिया गया तो पान वाला हो गया, पान वाले की दुकान आज बंद है। इस तरह से मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं, इसमें आपको देखना है कि पान वाले की दुकान आज बंद है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। या और भी आपके हो सकते हैं कि महमूद जो है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएंगे, 5 बजे वाली, कितने बजे वाली बस से आएंगे, 5 बजे वाली बस से आएंगे। या इसके बाद अगला वाक्य आपका है कि नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, नंदू को गुड़िया चाहिए, लेकिन कैसी गुड़िया चाहिए, बोलने वाली गुड़िया चाहिए, जो गुड़िया बोलती हो, कुछ कहती हो। तो नंदू को गुड़िया चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए, बोलने वाली चाहिए। अब इसके बाद है अगला वाक्य, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, आदमी कौन सा आदमी, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, जिसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है। इसके बाद राम सामान को ऊपर वाले कमरे में लेकर गया, राम सामान को ले गया, लेकिन कहाँ ले गया, ऊपर संज्ञा है, वाला लगा दिया गया उसमें, तो ऊपर वाले कमरे में लेकर गया। इसके बाद मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, एक लड़की कह रही है कि मैं रात वाली गाड़ी से कहां जाऊंगी, जम्मू जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपको चुनना है। फिर आप देखिए कि जैसे आपकी रामलीला जो होता है, जैसे राम की रामलीला था जिसको हम मंचों पर देखते हैं, और मंचों पर देखने के साथ हम अपनी एक रामलीला देखते हैं कि हमारी रामलीला जो है कि क्या आपने रामलीला देखी है, क्या आपने कभी रामलीला देखा है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी के चक्कर में, है ना, या किसी रामलीला का कोई एक लघु कहानी चुन लीजिए और उसके चुन कर क्या करिए, कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करिए, वर्ग व्यवस्था में अपनी रामलीला को प्रस्तुत कीजिए। अब इसके बाद है अगले प्रश्न में कि कविता में कुछ कथा है, कविता जो इससे पढ़ा गया, तो कविता में क्या है, कुछ कथा है, कविता में क्या है, कुछ कथा है। और इस कथा में जैसे कहा जाता है कि इस कविता में 3 नाम है, इस कविता में कितने नाम है, इस कविता में 3 नाम है, कविता में कितने नाम है, 3 नाम है। और तीनों नाम में जैसे कहा जाता है कि राम, कौशल्या और कौन है, राम का नाम लिया गया है कविता में, राम, कौशल्या, और एक और नाम लिया गया है, ध्यान दीजिए, कौन सा नाम, तड़का, राम, कौशल्या और तड़का, ये 3 नाम लिए गए हैं। और 3 नामों में जैसे आपका क नंबर प्रश्न है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क नंबर प्रश्न है आपका कि ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, क में है कि तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, या किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, ठीक है, किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। और इसके बाद इसका ख नंबर है, यही रहूंगा, यही रहूंगा, क्या करूंगा, यही रहूंगा,
कौशल्या मैं तुझको, कौशल्या मैं तुमको, यही रहूंगा, कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा, यही बनाऊंगा। ठीक है, इन पंक्तियों में का कथा में से क्या संबंध है? ये पंक्ति जो है, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है आपको बताने हैं। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। इसके बाद इस कथा के कुछ संदर्भों को, जैसे ग नंबर इसका प्रश्न है कि इस कथा का कुछ संदर्भ है, तो इस कथा के कुछ संदर्भों को, इस संदर्भों में जैसे कहा जाता है कि बात कविता में हुई है, इस कथा के कुछ संदर्भों को कविता में बात किया गया है, और कविता में बात करने के बाद हमें इसको पता लगाना है कि कौन कौन से बातों को पता मतलब बात किया गया है। इसके बाद तपस्वी यज्ञ करेंगे, तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को भी मार भगाऊंगा। तपस्वी जब यज्ञ करेंगे तो ये असुरों को भी मार भगाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। यह भी आपका क्या है कि यह रामलीला के खंडन से है। इसलिए छात्रों एक बात आप ध्यान दीजिए कि बार बार आपको हम एक ही तरह की बातों को सूचित कर रहे हैं कि जब तक आप अपने घरों पे हैं, सुरक्षित रहें, यही मनोकामना है हमारी। और सुरक्षित रहते हुए घर पे बेहतर ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करें। जिस तरह की परेशानी है, थोड़ा सा परेशानी हो, ज़्यादा परेशानी हो, जब भी परेशानी आपको समझ में आता हो, उसके लिए आप निश्चित रूप से संपर्क करें, बताएं, ताकि आपके परेशानी को जहाँ तक हो पाएगा हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक हमें चलने की अनुमति दी जाए। बाय।